आसी की दुनिया के प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, फ़लस्तीन की तारीख़ में एक ऐसी शख्सियत जिसने अपने कारनामों से दुनिया भर में शोहरत हासिल की, एक ऐसी फ़लस्तीनी इनकलाबी खातून जिसने अपने वतन की आज़ादी की जदोजहद में नुमायाँ किरदार अदा किया। हम बात कर रहे हैं उस बहादुर फ़लस्तीनी खातून की जिसको दुनिया लैला खालिद के नाम से जानती है, जिन्होंने फ़लस्तीनी मुज़ाहमती तहरीक में बड़ा अहम किरदार अदा किया। ख़ास तौर पर उनका इसराइली हवाई जहाज़ को अगवा करना उनकी वजह शोहरत बना। आज की इस वीडियो में हम लैला खालिद की लाजवाल इनकलाबी जदोजहद पर बात करेंगे और ये भी बताएंगे कि कैसे इस बहादुर खातून ने इसराइली हवाई जहाज़ को हाईजैक किया और इसराइल को घुटने टेकने पर मजबूर किया। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा और साथ ही चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। लैला खालिद 9 अप्रैल 1944 को फ़लस्तीन के शहर हीफा में पैदा हुई। जब 1948 में इसराइल का क़याम अमल में आया तो फ़लस्तीनी अवाम को अपने घरों से बेदखल कर दिया गया। लैला का ख़ानदान भी इन्हीं लोगों में शामिल था और वो लुबनान के एक पनाह गुज़ीन कैंप में मुंतकिल हो गए। ये फ़लस्तीनियों की तारीख़ का एक बहुत ही तलख़ दौर था और इस तजर्बे ने लैला के दिल में आज़ादी और वतन की मोहब्बत को मज़ीद गहरा कर दिया। लैला ने अपने तालीमी दौर में ही फ़लस्तीनी जदोजहद में शामिल होने का फ़ैसला किया। 1960 की दिहाई में उन्होंने पॉपुलर फ्रंट फॉर द लिबरेशन ऑफ फ़लस्तीन यानी PFLP में शमूलियत इख्तियार की, जो फ़लस्तीन की आज़ादी के लिए मुसल्लह जदोजहद पर यकीन रखती थी। PFLP उस वक्त की फ़लस्तीनी लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन PLO की सबसे अहम तंजीमों में से एक थी। लैला खालिद की शोहरत का आगाज़ 29 अगस्त 1969 को उस वक्त हुआ जब उन्होंने TWA फ़्लाइट 840 को अगवा किया, जो रूम से तल अबीब जा रही थी। इस अगवा का मकसद इसराइल के ख़िलाफ़ एहतजाज और फ़लस्तीनी कैदियों की रिहाई का मुतालबा करना था। लैला और उसके साथियों ने हवाई जहाज़ को दमिश्क में उतारा। अगवा के दौरान मुसाफिरों को किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं पहुंचाया गया, बल्कि हवाई जहाज़ को तबाह करने से पहले तमाम मुसाफिरों को बाहिफाजत उतार लिया गया था। ये अगवा बैनुल-अक़वामी मीडिया में एक बड़ी खबर बन गया और लैला खालिद को फ़लस्तीनी मुज़ाहमती तहरीक की एक नुमायाँ शख्सियत बना दिया। लैला के इस इक़दाम का मकसद फ़लस्तीनी अवाम की हालत ज़ार और इसराइली कब्ज़े के ख़िलाफ़ दुनिया की तवज्जो को अपनी तरफ मबजूल कराना था। नाज़रीन मोहतरम, 6 सितंबर 1970 को लैला ने दूसरी मरतबा हवाई जहाज़ को अगवा करने की कोशिश की। ये हाईजैक PFLP की ब्लैक सितंबर मुहिम का हिस्सा था, जिसका मकसद कई हवाई जहाज़ों को अगवा करके फ़लस्तीनी कैदियों की रिहाई को मुमकिन बनाना था। इस बार उन्होंने ELAI फ़्लाइट 219 को अगवा करने की कोशिश की, जो एम्स्टरडैम से न्यूयॉर्क जा रही थी। ताहम इस बार वो इस कोशिश में कामयाबी हासिल न कर सके। हवाई जहाज़ के मुहाफ़िज़ों ने उन पर हमला किया और उन्हें अपनी हिरासत में ले लिया। इस कार्रवाई के दौरान उनका एक साथी भी शहीद हुआ और लैला को बरतानवी हुकाम ने लंदन में गिरफ़्तार कर लिया। इसके बावजूद अगवा की इस कोशिश ने आलमी सतह पर फ़लस्तीनी जदोजहद को मज़ीद उजागर किया। PFLP ने दीगर कई हवाई जहाज़ों को अगवा किया और बिलाखिर कैदियों के तबादले में लैला को रिहा कर दिया गया, जिसके बाद वो फ़लस्तीनी तहरीक में अपना किरदार अदा करती रही। अगवा के इन वाक़यात के बाद लैला ने बराह रास्त मुसल्लह कार्रवाइयों में हिस्सा नहीं लिया, बल्कि फ़लस्तीनी अवाम के हकूक़ के लिए सियासी और सफारती महाज़ों पर काम करने लगी। उन्होंने फ़लस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन PLO और PFLP के अंदर मुख्तलिफ सियासी और समाजी किरदार अदा किए और आज भी फ़लस्तीनी हकूक़ के लिए सरगर्म है। लैला खालिद अक्सर बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंसों में फ़लस्तीनी अवाम की जदोजहद की नुमाइंदगी करती हैं और दुनिया भर में उनकी तकरीरें सुनने वाले उनके पैगामात से मुतासिर होते हैं। नाज़रीन मोहतरम, लैला की ज़िंदगी इसराइली जुल्म जबर के ख़िलाफ़ फ़लस्तीनी मुज़ाहमत की एक अलामत है। उनकी हवाई जहाज़ अगवा करने की कार्रवाइयाँ दुनिया भर में फ़लस्तीनी काज को उजागर करने का एक ज़रिया बनी। लैला ने अपनी ज़िंदगी को फ़लस्तीनी अवाम की आज़ादी की जदोजहद के लिए और आज भी वो एक इनकलाबी
اور بہادر شخصیت کے طور پر جانی جاتی ہیں۔ ناظرین گرامی، لیلا خالد کی زندگی کا یہ چھوٹا سا تعارف ایک ایسی فلسطینی بہادر خاتون کی جدوجہد ہے جس نے اپنے وطن کی آزادی کی خاطر اپنی زندگی کو خطرات میں ڈالا۔ ان کا یہ مقصد عالمی سطح پر فلسطینیوں کی جلا وطنی اور اسرائیلی قبضے کے خلاف آواز بلند کرنا تھا۔ آج بھی وہ فلسطینیوں کے لیے ایک مشعل راہ ہیں، اور ان کی جدوجہد اس بات کی علامت ہے کہ جب ایک قوم اپنے حقوق کے لیے اٹھ کھڑی ہوتی ہے تو دنیا کی کوئی بھی طاقت انہیں روک نہیں سکتی۔